हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ इस टाइप का स्लाइडर्स बनाएंगे। तो इस स्लाइडर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्वाइपर लाइब्रेरी। स्वाइपर लाइब्रेरी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो हमें स्लाइडर बनाने की फंक्शनैलिटी देती है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइडर्स अवेलेबल है, जैसे 3D स्लाइडर्स या क्यूब स्लाइडर एंड पेजिनेशन स्लाइडर्स। तो हमने ये 3D स्लाइडर्स बनाए और आज हम यही देखेंगे हम 3D स्लाइडर्स कैसे बनाए रिएक्ट जेएस में यूजिंग स्वाइपर। तो एक बार हम स्वाइपर की वेबसाइट चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाइपर और हम यहाँ से डेमो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइडर शो हो रहे हैं। हमें अगर पेजिनेशन स्लाइडर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें पेजिनेशन स्लाइडर शो हो रहे हैं। एंड हमें स्क्रॉल बार स्लाइडर चाहिए तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल बार स्लाइडर शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, हमारी स्लाइड्स होगी। और हमारे पास है इन्फिनाइट स्लाइडर। इसके अंदर जो हमारी स्लाइड्स होती है वो इन्फिनाइट टाइम तक स्लाइड होती रहेंगी। जैसे लास्ट स्लाइड एंड होगी वैसे ही फर्स्ट स्लाइड रिटर्न शो हो जाएगी। लास्ट स्लाइड पे एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लास्ट स्लाइड शो हो रही है। हम नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। हमने जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, हमें रिटर्न से स्लाइड 1 शो हो रही है। हमारी इन्फिनाइट टाइम तक स्लाइड होती रहेगी हमारी इमेजेस। और इसके अंदर है क्यूब स्लाइडर। तो यहाँ पे हमारे जो स्लाइडर्स है वो एक क्यूब के व्यू में हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लाइडर्स अवेलेबल है स्वाइपर की वेबसाइट में। एक बार आप इस स्वाइपर की वेबसाइट एक बार ज़रूर विजिट करना। और स्वाइपर को हम अपने HTML प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम नेक्स्ट जेएस के भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम 3D स्लाइडर्स बनाएंगे यूजिंग स्वाइपर। तो हम इसे बनाने के लिए अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं एंड स्वाइपर लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करते हैं। हमने अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है एंड अब हम स्वाइपर को इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे npm i स्वाइपर। जब तक हमारा स्वाइपर इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे npm स्टार्ट। तो हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो गया एंड हमारी स्वाइपर भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने app.js में एंड स्वाइपर को इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्वाइपर रिएक्ट एंड यहाँ से हम लेंगे स्वाइपर स्लाइड को भी, स्वाइपर स्लाइड। और इसकी हम कुछ CSS भी इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्वाइपर स्लैश CSS एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्वाइपर स्लैश CSS स्लैश इफेक्ट कवर फ्लो एंड इंपोर्ट स्वाइपर स्लैश CSS स्लैश पेजिनेशन पेजिनेशन इंपोर्ट स्वाइपर स्लैश CSS स्लैश ऑटोप्ले तो ऑटोप्ले। तो हमने अपने स्वाइपर को इंपोर्ट भी कर लिया एंड उसकी स्टाइल्स को भी इंपोर्ट कर लिए। और अब हम इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट इमेज इमेज1 फ्रॉम, हमें एसेट फोल्डर से चाहिए, हम लिखेंगे डॉट स्लैश एसेट स्लैश इमेज1। अब हम इसको कॉपी करके सिर्फ नेम चेंज कर देंगे। टू 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हमने पूरा कोड यहाँ से रिमूव किया एंड इसकी CSS भी हम यहाँ से CSS भी रिमूव कर देंगे। और हम यहाँ से एक डिव लेंगे, डिव। और हम यहाँ पे एक
H1 टैग लेंगे, H1 यहाँ पे लिख देंगे इमेज स्लाइडर विद रिस्पॉन्सिव। तो अब हम इस H1 टैग को एकदम सेंटर में रख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। फॉन्ट फैमिली ले लेंगे एरियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाइपर। स्वाइपर एक मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हम अपने स्लाइडर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कि हमें स्लाइडर में पेजिनेशन रखना है या फिर हमें किस टाइप का स्लाइडर चाहिए, वैसी कॉन्फ़िगरेशन हमें स्वाइपर के अंदर करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाइपर स्लाइड। सपोज हमें एक H1 टैग को स्लाइड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1 स्लाइड 1। तो ये एक हमारी ये स्लाइड हो गई। अभी तो हमारे पास 8 इमेजेस है, तो हम एक एरे में उसको स्टोर कर लेंगे इमेज को। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट स्लाइडर इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, 5, 6, 7, इमेज 8। तो हमने अपनी इमेजेस को एक एरे में स्टोर कर दिया। अब हम उस एरे को लूप के थ्रू आइटरेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे लिखेंगे स्लाइडर इमेज डॉट मैप के अंदर हम ले लेंगे आइटम एंड इंडेक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाइपर स्लाइड एंड हम यहाँ पे इमेज टैग लेंगे इमेज src इज इक्वल टू आइटम एंड ऑल्ट इमेजेस इंडेक्स। तो यहाँ पे अब हमें इमेजेस तो शो हो रही है बट इसका व्यू सही नहीं है, हमें सारी इमेजेस शो हो रही है। तो अब हम इसका व्यू सही कर लेंगे। हम app.css में जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाइपर इसकी विड्थ दे देंगे 100%, विड्थ 100% एंड डॉट स्वाइपर स्लाइड इसकी हाइट दे देंगे 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल एंड इमेज को हम ले लेंगे यहाँ पे डॉट स्वाइपर स्लाइड इमेज एंड विड्थ 100%। तो यहाँ पे अब हमें इमेजेस थोड़ी बहुत सही दिख रही है। अब हम इसकी स्लाइडर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इफेक्ट, इसके अंदर हम पास कर देंगे कवर फ्लो। तो हम लेंगे ग्रैब कर्सर, इसको हम ट्रू कर देंगे। ग्रैब कर्सर का ये मतलब है कि जब भी आप अपनी इमेज को स्लाइड करोगे या फिर उस इमेज पे कर्सर जाएगा तो आपका जो कर्सर वो हैंड साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं and ये रहा। जब भी हमारा कर्सर इस इमेज पे आ रहा है तो उसका उसका कर्सर चेंज हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे स्लाइड्स प्रीव्यू। हम यहाँ पे ऑटो पास कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी हाइट एंड विड्थ दी होगी अपने स्वाइपर को, ये उसके थ्रू ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा कितने नंबर ऑफ स्लाइडर्स को दिखाना है इस व्यू पोर्ट पे। तो हम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही हैंडल हो चुका है कि कितने नंबर ऑफ स्लाइडर्स विजिबल होंगे इस व्यू पोर्ट पे। एंड अब हम यहाँ पे लेंगे सेंटर स्लाइड्स हम यहाँ पे पास कर देंगे ट्रू।
जो भी हमारी स्लाइड है वो सेंटर में होगी। हम सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें सेंटर में शो हो रही है इमेजेस। अब हमें 3D स्लाइडर बनाना है, तो हम 3D स्लाइडर बनाने के लिए हम यूज करेंगे कवर फ्लो इफेक्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे कवर फ्लो इफेक्ट। इसके अंदर हमें देना रोटेट। हमें रोटेट 0 पास कर देंगे हम यहाँ पे। अभी हमें कुछ रोटेट नहीं कराना है। और हम यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रेच में भी हम 0 पास कर देंगे। एंड डेप्थ डेप्थ में हम पास कर देंगे 120। इसका यूज ये है कि जो भी आपका स्लाइडर्स है, जितनी ज्यादा आप वैल्यू पास करोगे उतनी ज्यादा 3D व्यू में शो होंगे। जितनी कम वैल्यू रखेंगे वो उतना कम 3D व्यू होगा उसका। एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे मॉडिफायर। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो रोटेट एंड स्ट्रेच एंड डेप्थ में वैल्यू रखी है वो सेम वैल्यू रहेगी। अगर हम यहाँ पे पास कर देंगे 2, तो ये जो हमने तीनों वैल्यू का डबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे 2.5। हमें हम इसको सेव करते हैं और पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट तो हुआ नहीं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कवर फ्लो इफेक्ट को और कुछ अदर मॉड्यूल्स को। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट कवर फ्लो इफेक्ट कवर फ्लो एंड पेजिनेशन ऑटो प्ले। अब हमने जो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है, अब हमें इसे स्वाइपर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मॉड्यूल एक एरे लेंगे एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया। हमने पास किया था इफेक्ट कवर फ्लो एंड पेजिनेशन पेजिनेशन। हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं एंड पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमें 3D व्यू में शो हो रही है, बट यहाँ से इमेज थोड़ी कट रही है। हम इसकी थोड़ी हाइट इंक्रीज कर देंगे। हम यहाँ से हाइट ले लेंगे 400 एंड रिटर्न पेज को रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट व्यू है ये। अगर हम यहाँ से अगर यहाँ से हम डेप्थ को और इंक्रीज करें, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 500 एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं हम, तो हमें ये और ज़्यादा 3D व्यू में शो हो रहा था। मैंने आपको कहा था जितनी हम डेप्थ की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वो उतनी ज़्यादा 3D व्यू में शो होगी। तो हम यहाँ पे 120 ही पास कर देंगे। तो अब हम ऐड करेंगे बुलेट्स एंड ऑटोमेटिक स्लाइडर्स। हम यहाँ पे कुछ बटन्स रखेंगे। हम जैसे बटन्स पे क्लिक करेंगे हम उस स्लाइडर पे मूव हो जाएंगे। और अब हम चाहेंगे कि हमारा जो स्लाइडर्स है वो ऑटोमेटिक भी स्लाइड होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे अपने इस स्लाइडर्स में। तो हमें बटन्स ऐड करनी है। तो अब सबसे पहले हम बटन्स ऐड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पेजिनेशन। हम पेजिनेशन को हमने यहाँ से पेजिनेशन को इम्पोर्ट किया और यहाँ पे हमने स्लाइडर्स में इंक्लूड कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेजिनेशन एंड क्लिकेबल। हम यहाँ पे पास कर देंगे ट्रू। हम अपने कोड को सेव करते हैं एंड यहाँ से हम पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारी बटन्स दिख रही है। अब हम इसका कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट। हम यहाँ पे ले लेंगे बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ पे ब्राउन रख देंगे। कोड को सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्राउन कलर हो गया, बट यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बहुत कम है। तो हम इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ओपेसिटी 1। तो यहाँ पे ओपेसिटी भी एडजस्ट हो गई है। अब हम चाहते हैं जो हमारा स्लाइडर एक्टिव है उस बटन का बैकग्राउंड डिफरेंट कलर्स में शो हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट एक्टिव। हम यहाँ पे ले लेंगे बैकग्राउंड कलर
हम अपने कोड को सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रही जो हमारा स्लाइडर्स एक्टिव है उस बटन का डिफरेंट बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। हम कोई भी स्लाइडर्स को एक्टिव करते हैं तो यहाँ से हमने ये स्लाइडर्स को एक्टिव किया तो यहाँ पे अब हमें ये बटन्स का एक्टिव कलर शो हो रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑटो प्ले। इसका मतलब ये है कि हमारा स्लाइडर ऑटोमेटिक स्लाइड होते रहेगा। तो यहाँ से हमने ऑटो प्ले को इंपोर्ट किया है, हम अपने स्वाइपर के अंदर मॉड्यूल्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो प्ले एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑटो प्ले। हम यहाँ पे ले लेंगे डिले, हम यहाँ पे ले लेंगे 2000। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्लाइडर है वो हर 2 सेकंड बाद स्लाइड होता रहेगा। हम यहाँ पे ले लेंगे डिसेबल ऑन इंटरेक्शन, हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। हम अपने कोड के एक बार सेव करते हैं एंड हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे ऑटो स्लाइडर भी वर्क कर रहा है। हम ऊपर से थोड़ी मार्जिन एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्लाइडर की। हम अपने जाएंगे app.css फाइल में और यहाँ से हम ले लेंगे मार्जिन टॉप, हम ले लेंगे 50 पिक्सल। हम अपने कोड को सेव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे हमारा स्लाइडर परफेक्ट शो हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।